ओके सो पिछले पहले हमने ये फॉर्मेट डिस्कस किया कि अगर आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता तो इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, एंडिंग में ड्राइंग ऐड करके एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी नाउ। ठीक है, अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्या होगा स्टार्टिंग बिजनेस जिसमें बिजनेस शुरू किया गया होगा, और एक होगा रनिंग बिजनेस। सही है, इट इज़ सेम एज, अगर आपको याद हो तो हमने पुरानी क्लासिफिकेशन में क्या किया हुआ था। पुरानी क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो फॉर्मेट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो क्या थी, वो ये थी कि भाई इसका मतलब मिक्स एंट्री में दो चीज़ें हैं। एक है सर्विस बिजनेस और दूसरा है ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, और प्योर सिंगल एंट्री के अंदर एक होगा स्टार्टिंग बिजनेस, स्टार्ट कर रहे हैं, और एक होगा रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस। ठीक है, इसको मैंने फॉर्मेट 1 का नाम दिया था, इसको मैंने फॉर्मेट 2 का नाम दिया था। ये दोनों फॉर्मेट 3 के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वो अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ देखते हैं। तो स्टार्टिंग बिजनेस का डेटा आपके सामने मौजूद है, इसको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 कह रहा हूँ। डेटा क्या कह रहा है, मिस्टर अली मेंटेन हिज रिकॉर्ड अंडर सिंगुलरिटी सिस्टम। ठीक है, ऑन Feb 1 ही स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश रुपीज़ 500,000, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, हिज पोजीशन ऑन दिसंबर, यानी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, फरवरी से दिसंबर तक, तो इसका मतलब दिसंबर को क्या है, उसके पास सिचुएशन आ गई, कैश आ गया, बैंक में पैसे मौजूद हैं, अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है, मर्चेंडाइज मौजूद है। ठीक है, मर्चेंडाइज मौजूद है, बैंक लोन भी मौजूद है, अकाउंट पेबल के बजाय बैंक लोन मौजूद है। ठीक है, अच्छा बैंक लोन कब लिया है, बैंक लोन के आगे ब्रैकेट में एक डेट दे दी गई है, दिसंबर 31 को है, ये हिंट दे रहा है। ठीक है, डेट्स देने का कुछ मकसद है, उसको भी डिस्कस करूंगा। अली विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड 8,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज़, यानी ऑफिस के लिए वो 10,000 निकालता था और बिजनेस पर्सनल यूज़ के लिए कितने निकालता था, 8,000। उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी की, बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 14% प्लस काइबोर। अच्छा, ये काइबोर के तौर पे चार्ज कर रहा है, ये क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। और इंटरेस्ट पे किस बेसिस पे हो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे उसकी एडजस्टमेंट करनी है। इस तरह के सवाल के लिए बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले कैपिटल 8 स्टार्ट और कैपिटल 8 एंड कैलकुलेट कर लें, फिर आप इन प्रॉफिट एंड लॉस इजीली कैलकुलेट कर सकते होंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैपिटल में वर्किंग कर रहा हूँ, ये वर्किंग 1 कैपिटल कौन सी तारीख को, एट एंड इस December 31, 2011, जो भी ईयर है। ठीक है, अब इसमें मुझे कैसे कैपिटल कैलकुलेट होगा, कैपिटल कैलकुलेट करने की बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन की जो चीज़ें हैं उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, सर हम एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एसेट्स मेरे पास सबसे पहले क्या है सर, कैश है, कैश कितना मौजूद है सर, 72,000। सर बैंक मौजूद है, कितना मौजूद है सर, 50,000। सर अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है, अकाउंट रिसीवेबल कितने सर, 38,000। सर फर्नीचर है, कितना मौजूद है, 1,30,000। सर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मौजूद है, कितनी मौजूद है, 2,10,000। राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, टोटल एसेट्स आ गए। तो टोटल एसेट्स आपके पास कितने आ गए सर, टोटल एसेट्स हमारे पास हो गए। इन सबको जमा करते हैं। आई थिंक मुझे भी कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेटर। ओके वाह, यहाँ पे कैलकुलेटर ही गायब है। ठीक है, हम गूगल वाला कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर, यस। सो ऑनलाइन कैलकुलेटर, सर क्या क्या प्लस करना था देख लेते हैं। 72, 50, 38, तो 72,000 प्लस 50 प्लस 38,000। सर फिर इसके बाद 130 एंड 210, 130 एंड 210। सर 500,000 आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे टोटल एसेट्स 5 लाख के हैं। क्या यही हमारा कैपिटल है, नहीं सर, इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, लाइबिलिटीज़। ठीक है,
लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास कितनी हैं सर? एक ही लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है सर? हमारे पास एक लाइबिलिटी है बैंक लोन। अभी बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बैंक लोन कितना है? 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एट एंड कितना आ गया? 5 लाख से शुरू किया था बिज़नेस, ठीक है? लेकिन अब अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो यस 4 लाख आ गए, उल्टी सिचुएशन हो गई। आई होप मैंने कोई गड़बड़ प्लस माइनस में नहीं की होगी, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब कैपिटल एट एंड 400,000 है। नाउ फॉर्मेट क्या कहता था? अब ये फॉर्मेट कि कैपिटल एंड कैलकुलेट करना है तो कैपिटल एंड की चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी स्टेटमेंट। बिज़नेस का नाम अगर दिया गया है तो दिया गया है मिस्टर अली, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है, ठीक है? नाउ सबसे पहले सर हमें क्या करना होता है? सर हमें लिखना होता था कैपिटल एट एंड एंडिंग, या दिसंबर 31 की डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है? कितना निकाला सर? 400,000। इसमें हम ऐड करते थे, क्या ऐड करते थे? ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग पर्सनल यूज़ वाली, ऑफिस यूज़ वाली हम नहीं लिखेंगे। हम कौन सी पर्सनल यूज़ वाली? अब मेरा आपसे सवाल, ये आपसे चैट पे भी कंफर्म कर लेता हूँ, पर मंथ कितने निकालें? 8,000। तो क्या 8,000 को मैं मल्टीप्लाई बाई 12 कर दूँ? क्या 8,000 को मैं मल्टीप्लाई बाई 12 कर दूँ? सर ये फॉर्मेट वाली फ़ाइल मिल सकती है? मैंने गूगल की थी, शेयर कर दूंगा। यस, मैंने आपसे सवाल पूछा है। सवाल में वापस देख आपसे पूछ रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पे फोकस करें तो क्या था कि ड्राइंग पर मंथ है, ठीक है? 8,000। बैंक ऑफिस यूज़ वाला तो हम नहीं लेंगे, ऑफिस यूज़ तो हम नहीं लेंगे, लेकिन 8,000 पर मंथ जो पर्सनल यूज़ है, क्या वो लें? इसको 8,000 पर मंथ है तो हम हिसाब किताब पूरे साल का कर रहे हैं, ईयर का कर रहे हैं, तो क्या मल्टीप्लाई बाई 12 कर दूं? यस सिबगतुल्ला। लड़कियां गायब हो गई क्या? आयशा एंड बुशरा, आपसे सवाल? नहीं सर, नहीं, बुशरा जा चुकी हैं, आयशा मौजूद है। फैसल, अब्दुल्ला, अहमद भी गायब है। सिबगतुल्ला, चले आप ही बता दें। 11 से होगा फैसल, एक्सलेंट, ठीक है। क्यों? अबीरा भी गायब। फैसल वजह बताएं। सिबगतुल्ला 12 से क्यों नहीं होगा, 11 से होगा? वजह फैसल टाइप कर रहे होंगे, क्यों होगा 11 से? फैब में शुरू किया है भाई, फैब में शुरू किया है। सिबगतुल्ला जवाब मिला, ठीक है, गुड। तो इस बात का ही ख्याल रखना है, एग्ज़ाम में इस किस्म की चीज़ें होंगी, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना है। नाउ ओके, ये रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं इसको तेज़ी के साथ डिस्कस कर लूँ। हाँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 88,000, ठीक है? तो इसका मतलब कैपिटल विथ प्रॉफिट कितना आया सर? 4,88,000। अच्छा, इसमें हम लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं सर? कैपिटल एट स्टार्ट कितने से किया था? ये सर 5 लाख से स्टार्ट किया था, तो ये 5 लाख आ गया। हाँ भाई, लॉस हो रहा है, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो भाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है सर? 45,000, ठीक है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट 45,000 है, तो ये 45,000 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 5,45,000 माइनस करते हैं तो 57,000, सही है? ये अनएडजस्टेड लॉस कहेंगे इसे, ये ग्रॉस लॉस नहीं है। हाँ, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली बात ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस के लिए होती है, ये यहाँ पर अनएडजस्टेड लॉस ही कहेंगे। अगर माइनस में है तो लॉस और प्लस में होता तो प्रॉफिट। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ देने का मकसद ये था कि बैंक चार्ज 14% इंटरेस्ट पर एनम एंड काइबोर। अच्छा, इसमें एक छोटी, ये जो ट्विस्ट थे ना, एक ये ट्विस्ट डिस्कस करना था,
ठीक है। दूसरी बात ये है कि 14% इंटरेस्ट और काइबो 17% इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट पे कैसे हो रहा है, क्वार्टरली। और लोन कितना लिया है सर, लोन लिया हुआ है हमने, कितना लिया हुआ है सर, ₹1,00,000 का। कब लिया हुआ है, जुलाई। तो अब मेरा आपसे सवाल, हम रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करते ना क्वार्टरली बेसिस पे। अब आइडियली ट्रिक किया है, ट्रिक ये है, इसमें से हम लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब अदर एक्सपेंसेस हमारे पास एक ही है, यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं है, लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट है ना। अच्छा, इंटरेस्ट में अब छोटा सा है अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें वही आएंगे जो रह गए हों, एक्रूड हों, बाकी हों, ठीक है। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता, कौन सा वाला, इंटरेस्ट पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता तो हम कैसे इंटरेस्ट निकालते सर। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम कैलकुलेशंस कर देते, क्या कैलकुलेशंस करते, मैं यहाँ पे दिखा दूँ। 1,00,000 का लोन है, मल्टीप्लाई बाय 17%। आई होप आपने फाइनेंस के कोर्सेज में ये इंटरेस्ट प्लस काइबोर की थ्योरी पढ़ी हुई है, तो मैं फाइनेंस को टच नहीं कर रहा। तो 1,00,000 प्लस, तो इसका मतलब 17,000 साल का इंटरेस्ट है, एनुअल है। लेकिन देखा जाए तो हम यहाँ पर कितने, लोन कब लिया है सर, जुलाई। तो जुलाई से लेकर, ठीक है, पूरे साल का एनुअल इंटरेस्ट ये है। एनुअल इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है सर, 17,000, सही है। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे अगर मैं एनुअल इंटरेस्ट लिखता हूँ तो एनुअल इंटरेस्ट तो 17,000 बन रहा है। लेकिन क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि पेड कैसे करें, क्वार्टरली। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब 4,250 ये पर क्वार्टर है। अच्छा, ये पर क्वार्टर तो है, लेकिन अब यहाँ पर सर लिया कब से कब तक है, लिया है जुलाई से लेकर दिसंबर तक लिया हुआ है। तो जुलाई से दिसंबर तक अगर 6 महीने करते हैं तो 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 3 मंथ का इंटरेस्ट आ रहा है 4,250। 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा सर 8,500। लेकिन अगर यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता पेड क्वार्टरली, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना लिख देते, 8,500 लिख देते, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर हम हर क्वार्टर पे करते हैं तो क्वार्टर स्टार्ट कब होता है, जुलाई से लेकर, सॉरी 3 महीने का क्वार्टर होता है, तो जुलाई में लोन लिया है तो सितंबर तक 3 महीने हो गए। इसका मतलब सितंबर 30 को 3 मंथ का इंटरेस्ट 4,250 ऑलरेडी पे कर दिया है, तो ये ऑलरेडी पेड है, ठीक है। इसका मतलब फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का वक्त आया, ये दिसंबर 31 को हिसाब किताब करने तो ये बाकी होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक्सपेंस 4,250 सिर्फ लिखूँगा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब इसको मैं नेट लॉस कह सकता हूँ, जो कि 61,250। अगर ये सेंटेंस नहीं होता, ठीक है, इसको मैं ग्रीन पार्कर से कर रहा हूँ, लेट्स से अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता इंटरेस्ट पेड क्वार्टरली, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता, फिर मैं यहाँ पर 8,500 माइनस करता और यहाँ पर 65,500 एज अ लॉस दिखाता, ठीक है। तो एज क्वार्टरली पेमेंट का जिक्र है, इस वजह से हमने ये एडजस्टमेंट की। तो अच्छा, इस सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगर मैं इसी की बैलेंस शीट बनाना चाहूँ तो बड़ी आसानी से बन जाएगी। स्टेट बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, सही है। तो मिस्टर अली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। और अफेयर्स के अंदर हम क्या आ जाएंगे, सबसे पहले सिंपली हम एसेट्स की तरफ आ गए, एसेट्स और इक्विटीज़ की तरफ आ गए, और मोस्टली बैलेंसेस आपके पास मौजूद है। मैं करंट असेट और फिक्स असेट की क्लासिफिकेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसका टोटल नहीं कर रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले कैश, कैश कितना आया था सर, कैश ये रहा 72,000, तो ये 72,000 का कैश आ गया सर। कैश के बाद बैंक था 50,000, तो बैंक भी से 50,000 लिख दिया सर। बैंक के बाद अकाउंट रिसीवेबल 38,000, तो अकाउंट रिसीवेबल भी 38,000 दिखा दिया, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल 38,000 के बाद सर फर्नीचर, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गई, कितनी आ गई सर, 2,10,000 सर। फिर फर्नीचर आ गया, फर्नीचर कितना आ गया
सर फर्नीचर दे रहा था 1,30,000, ठीक है। तो ये टोटल कुछ 5 लाख तक की चीज़ें हैं। यस सर, ये 5 लाख है। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ की साइड पर। लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले बैंक लोन है। यस सर है। तो बैंक लोन कितना है सर? बैंक लोन है हमारे पास पहले से था 1 लाख, तो ये 1 लाख लिखा, लेकिन इस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट पेएबल, इस सवाल में इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, जो बाकी है। तो इंटरेस्ट पेएबल हमारे पास आ गया, कितना आ गया सर? 4,250, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ की तरफ आ गई बात। लाइबिलिटीज़ के बाद अगर हम आ जाते हैं अब ओनर्स इक्विटी को शो करेंगे, और ओनर्स इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ओनर्स इक्विटी के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कैपिटल 8 स्टार्ट, विच इज़ कितना है सर? 5 लाख। फिर ड्राइंग है, माइनस करेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे। तो ड्राइंग कितनी थी सर? 88,000, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 45,000, और प्रॉफिट होता तो प्लस करते, लेकिन यहाँ पे क्या था? नेट लॉस। तो नेट लॉस कितना है सर? 61,250। तो ये माइनस हो गया। तो अगर मैं कैलकुलेटर पे इसको वेरीफाई कर लूँ, सही है, तो क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स 5,88,000, तो 500 माइनस 88 प्लस 45, और माइनस क्या कर रहे हैं? 61,250 का, तो 3,95,750। तो इसका मतलब 3,95,750 की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। सो ये आ गया 3,95,750, और दोनों साइड्स का टोटल करते हैं तो ये देख सकते हैं ये भी बराबर आ रहा है, वो भी बराबर आ रहा है। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि टोटल एसेट्स वही वाले हों जो ऊपर लिखे हुए हों, समटाइम कुछ और आइटम्स होंगी तो उसकी वजह से भी एज अमाउंट चेंज हो सकती है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपके पास आ गया। एज ऑन दिसंबर डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा जो भी हो सवाल के लिहाज से, ठीक है। सो